अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ हैं, जो कि गृह मंत्रालय पर इस समय नजर बनाए हुए हैं। दो ही तरीके होते हैं, आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए और आपके जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती भी वैसी ही रहती है। अक्षय, तैनाती तो वहां पर है, केंद्र की स्पेशलाइज्ड बटालियंस की भी तैनाती वहां पर है, लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, जो ये डीआरजी जिसके ऊपर यह हमला हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक वही टारगेट थे कि लोकल आदिवासियों के बीच ये संदेश भेजने की कोशिश। लेकिन गृह मंत्रालय, चूंकि अमित शाह ने ये अपडेट भी लिया है मुख्यमंत्री बघेल से, गृह मंत्रालय इस समय क्या आगे देख रहा है, आगे का रास्ता? जी बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। गृह मंत्रालय की पूरी नजर है इस मामले के ऊपर। काफी दिनों बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है और जैसे कि रविश बता रहे थे कि कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नक्सलिज्म हो या फिर नक्सलवादी हो, उनको एक कड़ा संदेश देकर आए थे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। ज्यादातर जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वो सिकुड़कर बस अब कुछ महज पॉकेट रह गए हैं और ये बौखलाहट दिखा रहा है नक्सलवादियों की कि कहीं ना कहीं डीआरजी पर अटैक करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आदिवासी लड़के जो लोकल यूथ है वो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद से प्रभावित अब ना होकर फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं, तो ये बौखलाहट दिखा रहा है कहीं ना कहीं नक्सलवादियों की। तो और तभी टारगेटेड अटैक किया गया है। 11 लोगों की जान गई, जिसमें से 10 डीआरजी के जवान थे, एक ट्रक के ड्राइवर थे, पेट्रोलिंग पार्टी थी ये। और जिस तरह की जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अभी आ रही है श्वेता, तो आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है किया गया हो। मतलब ये एक एम्बुश था, पहले से ही सोची समझी साजिश थी और वहां पर पहले से ही तैनात थे नक्सलवादी, जंगल में छुपकर बैठे हुए थे। वो इसी इंतजार में थे कि पेट्रोलिंग पार्टी आए, उसमें विस्फोट किया जाए और फिर उसके ऊपर हमला किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट बहुत बड़ी है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम हम उम्मीद की जा सकती है कि उम्मीद लगाई जा सकती है कि उठाया जाएगा, चाहे वो ग्रे हाउंड हो या फिर अन्य, जैसे कि आप बता रही थी कि सीआरपीएफ की यूनिट है और अन्य जो यूनिट्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगाई जाती है, उनकी जो संख्या है उसे बढ़ाया जा सकता है और काफी बड़े लेवल पे ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है और इस तरह के हमले ये साफ तौर पे अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं नक्सलवादी। और बौखलाहट ही दिखाते हैं। और जो सड़क का हिस्सा भी हम देख रहे हैं उसे आईडी ब्लास्ट अभी कहा जा रहा है, लेकिन जांच की प्रतीक्षा करनी होती है। दो तरह से ये काम कर सकता है, या तो उसे नजदीक ही कोई अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट पर है तो उसी ठीक उस वक्त डिटोनेट किया जाता है जिस समय वो गाड़ी गुजर रही हो, या फिर जो प्रेशर की वजह से जो धमाका हो जाता है। अभी वो पूरी जांच होगी और पता चलेगा कि ये किस तरह का हमला है। लेकिन कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सईद अंसारी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं उसका अंश। रमन सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, क्या जानकारी मिली आपको इस हमले के बारे में, क्या कहेंगे आप? दुखद घटना है। 10 जवान और एक ड्राइवर से 11 लोग उस नक्सल ब्लास्ट में शहीद हुए हैं जी। और दंतेवाड़ा जिले की घटना है। ये रिजर्व गार्ड के पुलिस थे और निश्चित रूप से नक्सलियों का ये कायराना हमला है। जिस प्रकार से गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, शहादत इनकी हुई है। मुझे लगता है कि ये हमको आगे बढ़ के इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास। सर, आप भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं, अब कांग्रेस की सरकार है, ऐसा क्या कारण है कि वर्षों से ये समस्या चले आ रही है, नक्सलियों को हम समाप्त नहीं कर पाए अभी तक? नक्सली समाप्त तो नहीं हुए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर सघन सर्चिंग भी बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। सर्चिंग लगातार होते रहना चाहिए। आपको लगता है कि सर्च ऑपरेशन, जो सर्चिंग की बात आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ढिलाई थी जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? लगातार इस प्रकार की घटनाएं और सिविलियंस की इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसा है कि घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की कमी कुछ दिखती है रमन सिंह जी इसमें आपको? नहीं, सरकार को सक्रियता के साथ फोर्स को मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम नक्सलियों को जड़ से समाप्त करेंगे, लगता है आपको संभव है? वो तो हर घटना के बाद वो जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं और फिर नया ब्लास्ट होता है। क्या आप जड़ कहाँ है रमन सिंह जी, क्या लगता है आपको?
ये अकेले छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। अलग अलग राज्यों में भी ये इनके ठिकाने हैं। तो जब तक ज्वाइंट ऑपरेशन स्टेट के बीच में नहीं चलेगा तब तक जड़ से इनको उखाड़ने की बात संभव नहीं होगी। तो समन्वय की कमी है कहीं ना कहीं राज्यों में, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटर स्टेट, और कोऑर्डिनेशन से ज्वाइंट ऑपरेशन होने चाहिए। यही रमन सिंह जी देखा है, एक नक्सली हमला करते हैं, उसके बाद हमारी फोर्सेस अलर्ट होती है, हमारी सरकार अलर्ट होती है, फिर उन्हें खदेड़ा जाता है, कुछ को मारा जाता है, कुछ को सरेंडर करवाया जाता है, लेकिन समस्या समाप्त नहीं होती। क्यों? नहीं, समाप्त तो नहीं हुई। सही, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। इनको लगातार सक्रियता से प्रयास करना ही